नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हॉट सीट में आज हम बात करेंगे सिटी ब्यूटीफुल के नाम से प्रसिद्ध चंडीगढ़ लोकसभा सीट की, जहां से कई दिग्गज संसद तक पहुंचे हैं। तो चंडीगढ़ शहर को प्राकृतिक सुंदरता का वरदान मिला है, जिसकी वजह से इसको सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। साथ ही ये प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी अग्रणी शहर है। ये एक प्लैंड शहर है जो पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है। यहाँ पर पंजाब हरियाणा की विधानसभाओं और सचिवालयों के अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी है। इतिहास और विरासतों से रचा बसा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस पर कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला असर रहा है। इस सीट पर पहली बार 1967 में लोकसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी के चांद गोयल ने जीत दर्ज की थी। किरण खेर से पहले यहां से पवन कुमार बंसल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। इस सीट से पवन कुमार बंसल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 3 बार लगातार जीत दर्ज की थी। बंसल से पहले यहां से बीजेपी के सतपाल जैन ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की थी। अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने इस बार यहां से सिटिंग सांसद किरण खेर की जगह संजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये है चंडीगढ़ लोकसभा सीट का सियासी समीकरण। चलिए अब आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ यहाँ का राजनीतिक समीकरण अब तक रहा है, कौन कौन यहाँ से अब तक सांसद रहा है। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहां अब तक हुए लोकसभा चुनाव और यहां से चुने गए सांसद भी बेहद खास हैं। आई ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कौन कौन सांसद रहे हैं। बात करें 1999 लोकसभा चुनाव की तो यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पवन कुमार बंसल, उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला 2004 और 2009 में भी जारी रखा। पवन कुमार बंसल इस सीट पर 2014 तक सांसद रहे, लेकिन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर विजयी हुई और उन्होंने भी अपनी जीत के सिलसिले को 2019 में भी जारी रखा और मौजूदा सांसद हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी की ओर से संजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अब इस बार क्या सियासी समीकरण चेहरा बदलने के बावजूद बीजेपी के पक्ष में जाता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि किरण खेर लगातार 2019 से 2024 तक अब तक की वो सांसद रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर संजय टंडन को टिकट दिया गया। तो अब आइए देश की राजनीति में अपना अलग महत्व रखने वाली चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर मतदाताओं की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के मुताबिक इस सीट पर कुल मतदाता 6,46,729 थे, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,42,201 और महिला मतदाता 3,04,507 थी। तो ये चंडीगढ़ लोकसभा सीट में हम 2019 के कुल जो मतदाता हैं उनकी संख्या आपको बता रहे हैं कि कितनी निर्णायक भूमिका यहाँ पर महिला और पुरुष मतदाताओं ने तब के चुनाव में निभाई थी। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उनके परिणामों पर। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर यहां से विजयी हुई, जिन्हें कुल 2,31,188 वोट मिले। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल को 1,84,218 वोट मिले और हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ लोकसभा सीट की तस्वीरें 2019 की, जिसमें किरण खेर ने शानदार जीत हासिल की थी। पवन कुमार बंसल के सामने वो चुनावी समर में उतरी और उन्हें जीत हासिल हुई। 2,31,188 वोट उन्हें मिले। तो वहीं पवन कुमार बंसल, जिनका पहले परचम चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर फहराता रहा, उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा। तो
तो वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 2014 में हुए चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर ही विजयी हुई थी, जिन्हें 1,91,362 वोट मिले। और इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 1,21,720 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। - 2014 में पवन कुमार बंसल 1,21,720 वोट उन्हें मिले, जबकि किरण खेर 1,91,362 वोट हासिल कर विजयी बनी थी। और तब से लेकर अब तक किरण खेर ही वहां से सांसद रही। तो 2014 में हुए लोकसभा चुनाव और परिणाम के बाद थोड़ा पीछे चलते हैं, नजर डालते हैं सीट पर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव और परिणामों पर। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,61,042 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल जैन को 1,02,075 वोट मिले। बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हरमोहन धवन को सिर्फ 61,343 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। लोकसभा चुनाव परिणाम 2009 में किस तरह की तस्वीर थी चंडीगढ़ की, वो हमने आपको दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसके तमाम सियासी समीकरणों पर चर्चा जारी रहेगी। 2024 हॉट सीट में आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट के। इस बार किरण खेर का टिकट काटकर यहां पर बीजेपी ने संजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या चेहरा बदलने के बावजूद भी बीजेपी के सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, और क्या कहता है सियासी समीकरण? चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता गुरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आप बिल्कुल करीब से आप देख रहे हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट का तमाम सियासी समीकरण। इस बार जिस तरीके से किरण खेर का टिकट काटा गया और जिस तरीके का सियासी समीकरण है, तो आपके नजरिए से ये सियासी समीकरण इस बार किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किरण जी की जगह संजय टंडन जी को उतारा है। तो ये तो है कि ये कांग्रेस की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी को तो कुल 3 बार इस सीट पर चुनावी सफलता मिली। एक बार सत्यपाल जैन रहे और 2 बार किरण खेर। और सत्यपाल जैन के बाद जो है लगातार 96 में सत्यपाल जैन रहे, इसके बाद पवन बंसल भी आते रहे। और 2014 में चूंकि मोदी लहर थी तो किरण खेर को मौका मिल गया। और बाद में 2019 के चुनाव में उनका जीत का मार्जिन कम। पहला चुनाव वो करीब 70,000 वोटों से जीती, बाद में करीब 46-47,000 वोटों का अंतर रह गया। तो ये लगता है उनको लेकर कुछ शिकायतें भी थी कि वो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है, चंडीगढ़ के जो विकास के लिए जिस ढंग से उनको और केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान, वो उतना नहीं कर पाई और बाहर रही और चंडीगढ़ में कमी रह पाती थी। तो इस तरह का था और वोटों का मार्जिन भी घट रहा था। तो मुझे लगता है कि इसलिए संजय टंडन को, संजय टंडन प्रदेश अध्यक्ष भी रहे चंडीगढ़ भाजपा के, वो दावेदार भी थे टिकट के पहले से। तो उनको दिया है। अब देखते हैं कि इस बार क्या रहता है। हालांकि अभी तक जो है राजनीति में मोदी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन संजय टंडन काफी यहाँ की सोसाइटी में काफी मिक्स भी हैं। वो लगातार काम करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने काफी काम किया चंडीगढ़ में और इसके बाद भी करते रहे हैं। तो पलड़ा तो उनका भी मजबूत है, लेकिन पवन बंसल भी लगातार लगे हुए हैं। वो चंडीगढ़ में ही उनकी रिहाइश है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस फिर जो है एक बार पवन बंसल पर दांव लगा सकती है। अभी तो चंडीगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार है। हालांकि ये सीट अब इंडिया गठबंधन के उसमें आ गई है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि पहले अकाली दल उनका सहयोगी होता था, तो अकाली दल के जरिए जो वोट सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, वो इस बार नहीं मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर उनके साथ गठबंधन में नहीं है। जी, कुल मिलाकर राजेंद्र जी, अगर हम देखें तो बीजेपी के पास अभी भी मोदी फैक्टर का ही सहारा है, अगर हम ज्यादातर देखें, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि अकाली दल का जो सपोर्ट था वो मिल जाता था बीजेपी को, इस बार वो भी सहारा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सभी फैक्टर पर मोदी फैक्टर काम कर सकता है। नहीं, मोदी फैक्टर तो अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कहीं भी जो है जो मतदाता कहता है कि मोदी को तो वोट देना है, चाहे उनको लोकल नेताओं से नाराजगी हो, लोकल गवर्नमेंट से नाराजगी हो, तो उसमें भी वो मोदी को ऊपर रखकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में
अब अगर ऐसी स्थितियां हैं और कुपन बंसल भी आते हैं तो मुकाबला कड़ा होगा, कड़ी फाइट दिखाई देती है इस बार, क्योंकि जीत का जो है मार्जिन वो उतना नहीं रहेगा। सफलता तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी फैक्टर से बाजी मार ले, क्योंकि इधर जो है कांग्रेस के साथ भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को ये सीट मिली है, तो बाकी दल जो है इंडिया गठबंधन के वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति भी इतनी कमजोर नहीं रहेगी जैसे पिछले 2 चुनाव में रही है। बिल्कुल। तो मुकाबला कड़ा है, पर हो सकता है कि मोदी फैक्टर से भारतीय जनता पार्टी और संजय टंडन को सफलता मिले, क्योंकि वो लोकल भी है और काम करते हैं। बिल्कुल। गुरमिंदर, आपके पास भी आना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, स्थितियां क्या कह रही हैं? क्योंकि जिस तरह से किरण खेर का भी टिकट काटा गया, कुछ खबरें ये भी सामने आई कि शायद उसको लेकर कुछ नाराजगी भी है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन क्या फैक्टर अभी तक दिखाई दे रहे हैं चंडीगढ़ में? देखिए, बात करें पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद केंद्र खैर यहाँ पर मौजूद थे, लगातार यहाँ पर सेलिब्रिटी होने की वजह से लोगों से ये नाराजगी है कि वो लोगों के बीच में नहीं जा पाए, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे वो पार्षद रहे हैं, लोगों से उन्होंने दूरी बनाकर रखी है, जिसके चलते हुए लोगों की नाराजगी थी। तो उनका कहना था कि चंडीगढ़ के अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ने संजय टंडन को यह टिकट देकर नवाजा है, तो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि किसका मुकाबला किससे हो सकता है। लेकिन किरण खेर जो यहाँ पर सांसद रहे हैं, लोगों से दूरी बनाकर रखी है। अब जो 10 साल का जो गैप है, वो संजय टंडन किस तरह लोगों के बीच में जाएंगे और वो कबूल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। गुरमिंदर, चंडीगढ़ में मुद्दे इस बार क्या कुछ हावी रहेंगे? किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट करने वाली है? क्या क्या मुद्दे अभी फिलहाल चंडीगढ़ में दिखाई दे रहे हैं जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ, और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर जनता आगे वोट करेगी? देखिए, चंडीगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी की समस्या है, पार्किंग का मुद्दा है, डंपिंग जो स्टोर है उसका मुद्दा मेन है। चंडीगढ़ में पानी के जो रेट बढ़ा दी गई है, गार्बेज के जो रेट बढ़ा दी गई है, इसके चलते हुए काफी समस्या है। लोगों में ये नाराजगी है कि जो पानी के रेट बढ़े हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए थे, तो गार्बेज के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर बेरोजगारी भी काफी है चंडीगढ़ के बीच में, और डंपिंग स्टोर का काफी मेन जो मुद्दा है, उसके चलते हुए ये मेन जो है मुद्दे हैं चंडीगढ़ के। जी चलिए गुरमिंदर, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र जादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ लोकसभा सीट के तमाम सियासी समीकरण को समझाने के लिए। तो ये हॉट सीट किसके पाले में जाएगी देखना होगा। हालांकि अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार